दूसरी दुनिया से बाहर ही नहीं आई। उस रात टेबल के ऊपर लाइट्स फ्लिकर होने लगी। टीम ने विक्टर को घेर लिया और कहा कि हम ये काम छोड़ रहे हैं, जिसके बाद गार्ड्स ने उन्हें एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और एक नए गार्ड को वहां सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया गया। ये भी भेस बदल के माइकल ही था। उसने सबको आजाद किया और भागने का प्लान समझाया। केविन ने एक गार्ड को मजबूर किया कि वो अपने की कार्ड से लॉक खोल दे, जबकि माइकल ने एक चाबी चुरा कर एलिवेटर को बेसमेंट में ही अटका दिया। आगे के कॉरिडोर में तो लेजर लगी हुई थी। माइकल ने टीम को वहां काम पर लगाया और खुद वेरोनिका को ढूंढने गया। उसने हिसाब लगा लिया था कि वेरोनिका किस कमरे में बंद होगी। उसने एक मास्क पहना और गैस बॉम्ब गिरा दिया वहां पर। गार्ड को ढेर करने के बाद उसने वेरोनिका को उसके कमरे से बचाया। टोनी ने कुछ लेजर्स तो बंद कर दिए, पर सारे नहीं। अब इतनी जगह बन गई थी कि एरिक ध्यान से बीच बीच से निकलकर तिजोरी तक पहुंच सकता था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तिजोरी खोलना शुरू किया। लेजर तो बंद हो गई थी, पर अलार्म बज गया। गार्ड्स तिजोरी वाले कमरे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन लिफ्ट काम कर नहीं रही थी और दूसरी ओर एक हिप्नोटाइज्ड एम्प्लॉय उन सब के ऊपर गोली चला रहा था। गार्ड्स ने हमला करके उस हिप्नोटाइज्ड आदमी को गिरा दिया और जल्द से जल्द कॉरिडोर में घुस गए। लेकिन तब तक एरिक ने तिजोरी खोल ली थी। वो सब अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। विक्टर ने अपने आदमियों से कहा कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे उन्हें मार दिया जाए। तभी माइकल ने बताया कि प्लान तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वेरोनिका नहीं जाग जाती। सबने उसे समझाया कि अगर तुम उस दुनिया में गए इसे बाहर लाने के लिए तो मर भी सकते हो, तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है। लेकिन माइकल ने फिर भी जाने का फैसला किया। केविन ने अपनी शक्ति से उसे हिप्नोटाइज करके दूसरी दुनिया में भेज दिया। माइकल एक सफेद सी जगह पर पहुंच गया, जहां उसकी जिंदगी की सारी चीजें तैर रही थी। उसे बीते हुए कल की आवाजें आ रही थी। माँ की मौत, पुराने इलीगल काम, जेल का समय, सब कुछ याद आ गया उसे। जल्द ही उसे वेरोनिका की आवाज भी सुनाई दी, जिसमें उसने माइकल को एक खुदगर्ज इंसान कहा। एक दरवाजा आया और माइकल उसके पार चला गया। वो एक बड़े से मैदान में जा गिरा, जहाँ कई दरवाजे हैं और आसमान के रंग बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा था एक तूफान आने वाला है, तो वो एक दरवाजे के पीछे छुप गया। वो तूफान बहुत तेज था, लगभग उसे मार ही देता। लेकिन माइकल ने अपना हाथ उठाया और तूफान रुक गया। एक इशारे से उसने पूरे तूफान को जमीन पर गिराकर मैदान साफ कर दिया। फिर माइकल जमीन पर बैठा और वेरोनिका की यादों पर ध्यान दिया। अचानक जमीन फटने लगी और वो मैदान शहर में बदल गया। माइकल सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और देखा वेरोनिका आसमान के रंग देख रही है। जब उसने पास जाने की कोशिश की तो देखा कि उसके आसपास एक फोर्स फील्ड है। एक अदृश्य